अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रेस्टोरेंट जैसी चिकन कढ़ाई आप घर पर बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने पर मैं उसमें घी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो घी की बजाय ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर मेरे पास है 750 ग्राम्स के करीब। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतारकर छोटे छोटे पीसेस करके भी तेल में शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ साबुत टमाटर ही तेल में डाल दिए थे। 2-3 मिनट के बाद टमाटर की जो स्किन है वो रिमूव होने लगी है। टमाटर की स्किन मैं सारी रिमूव कर लूँगी। टमाटर की स्किन रिमूव करके कढ़ाई में ही मैंने टमाटर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर दिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ढककर थोड़ी देर के लिए टमाटर को आप पका लीजिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढककर टमाटर को पका लिया था। अच्छी तरह से मैं यहाँ कर लूँगी टमाटरों की भुनाई, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके थे। टमाटर को भूनकर मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाले हैं अदरक लहसुन के। अच्छी तरह से अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक मैं उसे भून लूँगी। जब अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए तो चिकन मैंने ली है 1 किलो के करीब, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। चिकन को अच्छी तरह से मैं कलर चेंज होने तक भून लूँगी। चिकन अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। चिकन का कलर जो है वो चेंज होने लगा है, ये आप देख सकते हैं। ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं चिकन को पका लूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमें चिकन को ढककर नहीं पकाना है, वरना चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है। 5 मिनट मैंने चिकन को पका लिया है। अब मैं चिकन में कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मेरे पास है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। तिक्का मसाला है 1 चाय का चम्मच। तिक्के मसाले की मेरी रेसिपी अपलोड है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो स्किप करके आप उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं चिकन के साथ। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ स्पाइसेस को। मसाले के साथ ही आप यहाँ इसमें दही भी शामिल कर दीजिए। दही मैंने लिया है 1/2 कप के करीब। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। चिकन में दही को शामिल करके दही का पानी खुश्क होने तक ढककर मैं चिकन को पका लूँगी। चिकन को ढककर बहुत ज़्यादा देर आपको पकाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन जो है हमारी हाफ़ कुक हो चुकी है। ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को पका लिया था। चिकन का जो पानी है वो खुश्क होने लगा है। अच्छी तरह से मैं आज चिकन को भून लूँगी। जैसे ही चिकन की भुनाई हो जाएगी, जो टोमेटो प्यूरी मैंने तैयार करके रखी थी वो भी मैंने चिकन के साथ शामिल कर दी। अच्छी तरह से मैं मसाले के साथ टोमेटो प्यूरी को ऐड करके भून लूँगी। हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई जो है हमारी तैयार होने लगी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने तकरीबन 7 से 8 ली थी, जिसे मैंने बीच से कट लगा लिया था। चिकन कढ़ाई को मैं हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ। या आप देखें फ्लेम कितनी हाई है, ग्रेवी में किस तरह से जो हरी मिर्च है वो फ्लोट कर रही है। चिकन कढ़ाई जो है हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाई जाती है, ताकि मसाले अच्छी तरह से हम भुनाई कर सकें और जो चिकन है हमारी वो बहुत ज़्यादा गले ना, क्योंकि चिकन गलने में बहुत कम टाइम लेती है। कोशिश कीजिए कि कढ़ाई आप जब भी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। आप देखिएगा कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग होता है। कढ़ाई की जो भुनाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। आप ईद की दावत में ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी दावत को ये कढ़ाई 4 चांद लगा देगी। मसाले की जो भुनाई है वो अच्छी तरह से हमारी हो चुकी है। मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 3 से 4 थी, जिसे मैंने कट कर लिया था। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल की है बारीक कटी अदरक। हरा धनिया है तकरीबन हाफ पंच, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अपनी कढ़ाई को रेस्टोरेंट जैसा टच, रेस्टोरेंट जैसा अरोमा देने के लिए हम यहाँ लगाएंगे कोयले का भगार। जलता हुआ कोयला मैंने रखकर उस पर मैंने घी डाला है 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो ऑयल डाल दीजिए। फ़ौरन से इसे ढक दीजिए। 5 मिनट के लिए कढ़ाई को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। कढ़ाई हमारी हो गई है तैयार। कोयला आप इसमें से निकाल दीजिए। ये कढ़ाई आप अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.